मैंने हाल ही में फ़िल्म मंटो देखी थी और मुझे यह बहुत अच्छी लगी। मुझे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सादत हसन अली मंटो के रूप में एक शानदार प्रदर्शन दिया है और फ़िल्म ने उनके जीवन और कार्य को पकड़ने का एक बहुत अच्छा काम किया है। यह फ़िल्म मंटो को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के अशांत वर्षों के माध्यम से ले जाती है, क्योंकि वह हिंसा और उथल-पुथल से निपटने के लिए संघर्ष करता है जो उस समय हो रहा होता है। वह अपने काम की बढ़ती सेंसरशिप का भी सामना करता है, जिससे बहुत विवादस्य और उत्तेजक माना जाता है। यह फिल्म मंटो की व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करने का अच्छा काम करती है। हम उनके पत्नी, बच्चों और दोस्तों के साथ उनके संबंधों को दिखाती है, साथ ही शराब और अवसाद के साथ उनकी लड़ाई को भी दिखाती है। हम यह भी देखते हैं कि कैसे उनकी लेखन उनके समय की घटनाओं से आकार लेते हैं और वे कैसे अपने काम का उपयोग सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए भव्य सच्चाइयों को उजागर करने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर मुझे लगा कि मंटो एक अच्छी बनी और विचार उत्तेजक फिल्म है। यह एक जटिल और आकर्षक व्यक्ति के एक शक्तिशाली और चलती फिरती तस्वीर है, और यह निश्चित रूप से आपको लंबे समय तक देखने के बाद भी आपके साथ रहेगी। यह कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फिल्म मंटो के बारे में अच्छी लगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का प्रदर्शन शानदार था। उन्होंने मंटो को एक ऐसे तरीके से जीवित किया जो दोनों सहानुभूति और दिल दहला देता है। फिल्म में मंटो के जीवन की ऐतिहासिक पुष्टि को पकड़ने का अच्छा काम किया गया है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हिंसा और उथल-पुथल का एक समय था, और फिल्म ने दिखाया कि इसने मंटो के काम और व्यक्तिगत जीवन को कैसे प्रभावित किया। फिल्म कठिन विषयों से नहीं डरती थी। मंटो की लेखन अक्सर विरजित विषयों जैसे सेक्स और हिंसा से निपटती थी, और फिल्म इन मुद्दों से नहीं हटी। फिल्म को खूबसूरती से शूट किया गया था। कुल मिलाकर मुझे लगा कि मंटो एक शानदार फिल्म है। यह भारतीय सिनेमा इतिहास या साहित्य में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ज़रूर देखनी चाहिए। सादत हसन अली मंटो की लघु कहानी 100 कैंडल पावर का बल्ब हिंसा, उत्पीड़न और मानवीय स्थिति के विषयों की खोज करने वाली एक शक्तिशाली और मार्मिक रचना है। कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान लाहौर से में सेट की गई है और एक युवा वैश्य शशि का अनुसरण करती है, जिसे एक दलाल दिलवर के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक रात पुरुषों का एक समूह दिलवर के वेश्यालय में पहुंचता है और शशि के पास ले जाने की मांग करता है। पुरुषों नशे में धुत और उद्यत होते हैं और शशि को परेशान और प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। शशि वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह दब जाती है। जब ऐसा लगता है कि उसका बलात्कार होने वाला है, तो कमरे में एक 100 कैंडल पावर का बल्ब अचानक फट जाता है। पुरुष चौंक जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं और वे वेश्यालय से भाग जाते हैं। शशि अप्रभावित है, लेकिन वह अनुभव से हिल गई है। वह महसूस करती है कि वह अपने आसपास की हिंसा और उत्पीड़न से दुख को बचाने के लिए शक्तिहीन है। कहानी शशि के टूटे हुए बल्ब को घूरते हुए समाप्त होती है।
अपने स्वयं के भाग्य और एक ऐसी दुनिया में भी महिलाओं के भाग्य पर विचार करती है जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा आम है। 100 कैंडल पावर का बल्ब एक शक्तिशाली कहानी है जो एक पिस्तात्मक समाज में महिलाओं की दुर्दशा को उजागर करती है। यह मानव आत्मा के चली लचीलेपन के बारे में एक कहानी है। ससी हिंसा की शिकार है, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ती। वह मीरा वह भारी बाधाओं के बावजूद भी अपनी स्थिति से लड़ती है और आगे बढ़ती है। कहानी अपने प्रतिगामिता के उपयोग के लिए भी उल्लेखनीय है। 100 कैंडल पावर का बल्ब ऐसी दुनिया में आशा और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है जो अंधेरों और हिंसक है। जब बल्ब फटता है तो यह आशा की नाजुकता और जिस आसानी से इसे बुझाया जा सकता है को प्रदर्शित करती है। 100 कैंडल पावर का बल्ब भारतीय साहित्य का एक उत्कृष्ट कृति है जो आज भी पाठकों के साथ प्रतिदिन होता है। यह एक शक्तिशाली और मार्मिक कहानी है जो हिंसा, उत्पीड़न और मानवीय स्थिति के विषयों को खोज करती है।